भारत लगातार रूस और अमेरिका के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका को पसंद नहीं है कि भारत रूस के साथ डिफेंस समझौता करे। अमेरिका भले ही भारत का क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ना दे या फिर खतरनाक हथियार देने में 100 बहाने बनाए, फिर भी वो चाहता है कि भारत रूस से एक समुचित दूरी बना के रखे। ऐसा लग रहा है कि भारत ऐसा कर भी रहा है। भारत ने अमेरिका प्रतिबंधों की अवहेलना करते हुए भी S-400 खरीदा, लेकिन अब भारत ने रूस के अलावा बाकी विकल्पों पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है। 1 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना ने अपने अंतिम रूसी निर्मित युद्धपोत INS तमाल को आधिकारिक रूप से कमीशन कर लिया। यह क्षण प्रतीकात्मक रूप से एक युग के अंत को दर्शाता है। वह युग है जिसमें रूस भारत का सबसे बड़ा और करीबी एकमात्र रक्षा साझेदार था। INS तमाल एडमिरल ग्रोगोरोविच श्रेणी का मल्टी रोल्ड स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जो अब भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमाल में शामिल होकर अरब सागर और पश्चिमी हिंद महासागर में देश की समुद्री सीमा की सुरक्षा करेगा। तमाल भारत द्वारा विदेशी जमीन पर बनाया गया आखिरी युद्धपोत है। अब से सभी नौसैनिक जहाज भारत के ही शिपयार्ड में ही बनेंगे। यह निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दिखाता है। यह युद्धपोत 125 मीटर लंबा है। इसका विस्थापन 3900 टन का है। लेकिन INS तमाल और S-400 की बाकी बची 2 यूनिट्स की डिलीवरी के बाद भारत और रूस के पास कोई अन्य प्रमुख हथियार खरीद सौदा नहीं बचेगा। ये दोनों सौदे यूक्रेन संघर्ष शुरू होने से पहले ही किए गए थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं और उनके दौरे से पहले रूस ने भारत को कई हथियारों को लेकर डील ऑफर दिया है, जिनमें Su-57 लड़ाकू विमान, S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ परमाणु पनडुब्बियों को लीज पर देना और कैलिबर लंबी दूरी की मिसाइलों का ऑफर भी शामिल है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारत फिलहाल इस तरह की डील करने के मूड में नहीं है। भारत पहले ही रूस के साथ हेलीकॉप्टर बनाने का प्रोजेक्ट कैंसिल कर चुका है। इसके अलावा भारतीय चालक दल के प्रशिक्षण के लिए रूसी परमाणु ऊर्जा चलाने वाली पनडुब्बी को पट्टे पर देने के प्रस्ताव पर रूसी ऑफर के बाद भी कोई डेवलपमेंट नहीं है। भारत ने रूस से 5 S-400 एयर डिफेंस खरीदने का सौदा किया था, जिनमें से 3 भारत को मिल चुके हैं और बाकी 2 यूनिट अगले साल तक मिल जाएंगे। भारत पाकिस्तान सैन्य टकराव के दौरान S-400 की शानदार सफलता के बाद ऐसी खबरें सामने आई थी कि भारत पाकिस्तान और चीन के खिलाफ अपने हवाई क्षेत्र को अवैध बनाने के लिए S-400 की अतिरिक्त यूनिट्स खरीद सकता है। यह S-500 को हासिल कर सकता है, लेकिन इस मोर्चे पर कोई ठोस डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारत बोरोनिस प्रारंभिक चेतावनी रडार सिस्टम खरीदने के लिए रूस से बातचीत कर रहा है, जिसकी सीमा 6000 किलोमीटर से ज्यादा है। इस सौदे की कीमत $4 बिलियन से ज्यादा होने की उम्मीद भी है। अगर यह सौदा हो जाता है तो यह भारतीय वायु रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण सौदा होगा, क्योंकि वर्तमान में सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही 5000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाले रडार सिस्टम संचालित करते हैं। रूस ने भारत को Su-57 फैलोन 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए सोर्स कोड के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पेशकश की है, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल वह रूस से कोई भी स्टील फाइटर जेट नहीं खरीदेगा। इसके बजाय भारत अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान परियोजना यानी एमका पर फोकस कर रहा है। यानी भारत पूरी तरह स्वदेशी विकास को प्राथमिकता दे रहा है। सिपरी के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2009 में भारत ने कुल रक्षा आयात में रूस की हिस्सेदारी 76% की थी, जो 2024 तक घटकर 36% रह गई है। यानी 1960 के दशक के बाद पहली बार आधे से भी कम है। दूसरी तरफ अमेरिका और फ्रांस जैसे भारत के प्रमुख आपूर्तिकारक बनकर उभरे हैं। साल 2018 में नई दिल्ली ने अमेरिका फर्मों को करीब $20 बिलियन की रक्षा अनुबंध दिए हैं। हालांकि रक्षा संबंध कमजोर हो रहे हैं, लेकिन भारत और रूस के बीच ऊर्जा व्यापार आज भी काफी मजबूत है। मई 2025 में भारत रूस से ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया है, जिसमें 4.2 अरब यूरो मूल्य की खरीद हुई है और 72% हिस्सा कच्चे तेल का रहा है। ये अमेरिका के लिए एक चिंता का विषय भी बन गया है।